पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन बस स्टैंड से पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने शनिवार देर शाम 5 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये सभी नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे थे और पटना जाने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए विदेशियों के पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच खुफिया एजेंसियां कर रही है। 8:30 बजे रात्रि में 78 बटालियन एसएसबी के इंस्पेक्टर साहब के द्वारा एक सूचना दी गई कि कुछ विदेशी व्यक्ति, जिनकी संख्या 5 है, वो घोड़ासहन के बस स्टैंड से कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पे कि यहाँ के थानाध्यक्ष काफ़ी द्रुत गति से और काफ़ी जल्दबाजी में बस स्टैंड की तरफ गए तो देखे कि 4 व्यक्ति बस स्टैंड के पीछे किसी जगह पे बैठे हुए, संभवतः वो अपने बस में बैठने का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद उनके द्वारा उन 4 व्यक्तियों को लाया गया। एक व्यक्ति और, जो कि 5 व्यक्ति की सूचना थी, एक व्यक्ति नहीं था, जिसे कुछ देर के बाद एसएसबी और थानाध्यक्ष के द्वारा काफ़ी मेहनत करके उनको भी खोजकर बरामद कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला है कि इसमें से 4 जो बाहरी विदेशी व्यक्ति हैं वो सूडान के हैं और एक जो है वो बोलीविया देश के रहने वाले हैं। इन लोगों से जब वैध कागजात की मांग की गई कि आपके पास कौन सा ऐसा कागजात है, कौन सा आपका पासपोर्ट है, वीज़ा है, जिसके कारण आप इंडिया में इंटाइटल्ड हैं आने के लिए, तो इन लोगों के द्वारा कुछ भी ना तो उत्तर दिया गया और ना ही कोई अपना वैध दस्तावेज ही प्रस्तुत किया गया। जब इनके मोबाइल वगैरह की छानबीन की गई तो उसमें कुछ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें कि इंडिया का आधार कार्ड इन लोगों ने अपने नाम से बनवा के रखा था, वीज़ा, पासपोर्ट का डिजिटल फॉर्म में पाया गया। ये लोग के पास जो बस का टिकट कटवाए थे, इनको कुछ नेपाल के व्यक्ति और कुछ अपने इंडिया के रहने वाले व्यक्ति पैसे के लालच में इनकी मदद कर इन्हें नेपाल में से इंडिया घुसाए हैं। उसमें से एक व्यक्ति अगड़वा का रहने वाला शत्रुघ्न भी पकड़ा गया है। इन्हीं के द्वारा उसको नेपाल से घोड़ासहन तक लाया गया। इसलिए इनके विरुद्ध में फॉरेनर्स एक्ट और ये जो डॉक्यूमेंट इनके द्वारा क्रिएट किया गया है उसकी धाराओं में कांड दर्ज की गई है और काफ़ी इंडिया में जो भी एजेंसियां हैं उनको सूचना दी गई है। इनके बारे में सारी जानकारी ली जा रही है कि इनका पर्पस क्या था यहाँ आने का, क्यों इंडिया में ये अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे थे और इनकी मंशा क्या थी। इन सब सारी बिंदुओं पे हम लोग का अनुसंधान अभी जारी है और भविष्य में अगर इसका खुलासा होता है तो आप लोग को पुनः इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। सर, ये सूडान से नेपाल कैसे पहुँचे? ये सूडान से ये इस संबंध में कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि हम सूडानी हैं। एक बोल रहे हैं बोलीविया के। ये नेपाल कैसे पहुँचे, इनके द्वारा तरह तरह का कहानी बनाया जा रहा है अभी, और उन सब कहानियों को हम लोग यहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं कि वो अनुसंधान का विषय है। अच्छा, वीज़ा जो मिला है, वीज़ा कहाँ है? मतलब जो बता रहे हैं कि वो वीज़ा फॉल्ट है, हम लोगों ने उसका सत्यापन करवाया है, वो डिजिटली तैयार किया हुआ है और पासपोर्ट। सर कौन कौन टीम आई है सर? इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम है, एसएसबी की टीम है, एसएसबी के इंटेलिजेंस की टीम है, आईबी की टीम है और भी कई विदेशी शाखा की टीम को भी हम लोग इसके बारे में सूचना दी है। एनआईए वगैरह के सर आने के इस संबंध में हमें कोई जानकारी। सर, आगामी दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले क्या है कि कोई साजिश तो नहीं थी कि कुछ बड़ा आपराधिक घटना को अंजाम दे? ये सारी बिंदुओं पे हम लोग अभी हमारी टीम और हम लोग सब मिल करके पूछताछ कर रहे हैं। और शुरुआती पूछताछ में इन्होंने कुछ बताया है सर?
शुरुआती पूछताछ में इनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है पूछताछ में। जो भी है हम लोग अब इनके प्रथम दृष्टया सर मतलब क्या लग रहा है सर इनको सलाह करने का उद्देश्य? अब देखिए इंडिया को इनके आने का उद्देश्य इंडिया, अब इसके बारे में अभी पहले बता देना उचित नहीं है जब तक जानकारी ना हो, वरना किसी भी कंट्री के लिए अगर कोई विदेशी आता है तो एक थ्रेट माना जाता है। तो हम लोग तत्काल में फैमिली जो मिला है उसके अगेंस्ट में फॉर्जरी और हॉर्नेंस एक्ट के तहत कांड दर्ज कर रहे हैं। धीरे धीरे जो भी जानकारियाँ होगी उसके संबंध में हम लोग को अच्छा, जैसा कि बताया गया सूडान के हैं, तो क्या इनके फैमिली से संपर्क करने का प्रयास किया गया है? तो ये अभी भविष्य में ये सब प्रोसेस है, बहुत आसान नहीं है। अभी तो इनकी आइडेंटिटी ही पहले क्लियर करनी है। क्या सर नेपाल के जेल से भी इसमें कुछ भागे हुए हैं? पता करेंगे हम लोग नेपाल से भी क्या ये नेपाल जेल से भागे हैं। सर जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है सर कि एसएसबी और बिहार पुलिस की संयुक्त छापेमारी में लोगों को पकड़ा गया है। सुबह में एसएसबी के द्वारा सूचना ये मिली थी कि इनके पास से कुछ उर्दू के दस्तावेज किताब पूरे इनकी कुरान की पुस्तक है, दोनों कुरान की पुस्तक है और एक नेपाली सिम है। तो ये तो कन्फर्म है कि नेपाल से ही आए। कैश भी बरामद हुआ है सर। 30,000 रुपये इनके पास भारतीय मुद्रा है।